हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी बहुत दयालु है। इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितने हमारे श्री जगन्नाथ जी हैं। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्तनाद आर्त भाव से मुंह को पुकारे और वासमय व वाकी रक्षा के लिए, वासमय वाकु दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगो, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुंह को रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहा है, कौन के पास जा रहा है? और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है। ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी जे मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया। जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा। सब लोग इधर देखो। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जे बलभद्र सुभद्रा जे मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए। और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी, वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकु जो भी वाकु भाव हो वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तू ऐसे इन पर कृपा मत करे कर, जी बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसो है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं। जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं, दिख जाए तो ये हमारे जगन्नाथ जी। देखो जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बात ना माने। ठाकुर जी बोले कहा बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो? अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहा बोल रहे, मुझको तो सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुन ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जे कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वह भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुन नहीं रहा हूं, मैं तो जाऊंगो वहां पे कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते। बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं।
कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं है, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, भैया मुझे सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं। जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो, मैं वाकई कोई अवगुण विचार ना करूं। कैसे कैसे भक्तन पर श्री जगन्नाथ जी ने अनुग्रह किया है। लेकिन जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है। ठाकुर जी श्री जगन्नाथ रूप में व्यस्त हैं। किसमें व्यस्त हैं? ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। इसीलिए प्रेम विगलित ठाकुर जी हैं, पिघल रहे हैं उस समय श्री जगन्नाथ जी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है? तो श्री जगन्नाथ जी जो हैं ये प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। इसमें ठाकुर जी व्यस्त हैं, ब्रजवासी और किशोरी जी की याद में व्यस्त हैं। ऐसे स्वरूप के सामने जाकर के आप जो बोलोगे, लेकिन आपको कानी देनी पड़ेगी ठाकुर जी को। कानी देने का मतलब क्या है? एक वचन देना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी। बहुत ध्यान से सुनना। हे नाथ, हमारे जीवन में ये आर्त है, हे नाथ हमारे जीवन में ये विपत्ति है, हे नाथ हमारे जीवन में ये संकट है, ये काम बन नहीं रहा, आदि सब जगन्नाथ भगवान से कह दो। लेकिन इसके बदले जगन्नाथ भगवान को एक लोभ दे दो, एक वचन दे दो। क्या? अगली बार आऊंगा तो एक ब्रजवासी को लेके आऊंगा, आपका काम पक्का ठाकुर जी पूर्ण करेंगे। क्योंकि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ब्रजवासी बहुत प्रिय है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी की वाणियों में कहीं ऐसा प्रसंग आता है, एक बार स्वामी जी के कुछ वैष्णव जन वृंदावन से जगन्नाथपुरी जाने के लिए निकले, और उस समय की बात है जब इतने साधन नहीं हुआ करते थे। वृंदावन से वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और वृंदावन से वैष्णव जा रहे हैं तो अब जैसे भी साधन, पैदल जाएंगे, बैलगाड़ियों में जाएंगे, समय तो बहुत लगना है पहुंचने में। लेकिन जिस समय वृंदावन से वैष्णव निकलते हैं जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए, यहां मंदिर में पुजारी जी जैसे जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो ब्रह्म वेदी पर बैठे गोल मटोल हमारे श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लग जाते हैं। तो पुजारी जी कहते हैं, महाप्रभु जी आज बड़े प्रसन्न हो। बोले, हम इसलिए प्रसन्न हैं क्योंकि वृंदावन से 4 वैष्णव निकले हैं जगन्नाथपुरी आने के लिए। हम अब हमको प्रतीक्षा नहीं हो रही है। मुझे एक एक क्षण का ऐसा लग रहा है कि कब वो क्षण आवे, ब्रजवासी सामने से आवे। भैया हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी रहने की उत्तम व्यवस्था कर देना, उनके प्रसाद की उत्तम व्यवस्था कर देना, और वे जब आ जाए ना तो उनको ला करके मेरे हृदय से लगा देना। इतना प्रेम करते हैं श्री जगन्नाथ जी ब्रजवासियों से। उन्हीं ब्रजवासियों के स्मरण में श्री जगन्नाथ जी का ऐसा रूप, ऐसे हाथ, ऐसा उदर, ऐसा स्वरूप बन गया ठाकुर जी का। ये प्रेम की 10वीं अवस्था है। प्रेम की 10वीं अवस्था का स्वरूप क्या है कि प्रेमी अपने प्रियजनों की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके, याद करता करता पिघलने लग जाता है मोम की तरह। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ब्रजवासियों की याद में पिघल गए। किशोरी जी के स्मरण में, ये किशोरी जी के विरह का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी साल में एक बार श्री जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं रथ यात्रा वाले दिन। और मैंने कई बार कथाओं में बताया भी है कि हमारे प्यारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ भगवान का रूप तब तक धारण करते ही नहीं है जब तक उनको कोई विरह का पद ना सुनाओ।
किशोरी जी के विरह का कोई भी भाव सुना दें ठाकुर जी को, तुरंत ठाकुर जी जगन्नाथ बन जाते हैं। प्रेम धन स्वरूप है जगन्नाथ, रस धन स्वरूप है जगन्नाथ, आनंद धन स्वरूप है जगन्नाथ, और महाप्रभु स्वरूप है जगन्नाथ। तो ऐसे जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, पर उन रूपों के सन्मुख जाकर के आप अपनी जिज्ञासा प्रकट करो। पूर्ण होगी नहीं होगी कुछ गारंटी नहीं है, पर जगन्नाथ जी से आप जो चाहो वो अपना पूर्ण करवा सकते हो। बस शर्त इतना, बदले में एक ब्रजवासी से मिलवाना पड़ेगा श्री जगन्नाथ जी को। अगली यात्रा जब करो तो जैसे आप अपने मित्रों से पूछते हो, रिश्तेदारों से पूछते हो, पूरी चल रहे हो क्या, सब व्यवस्था कर लेंगे, एक किसी ब्रजवासी को ले जाओ, ब्रज के किसी रसिक से पहले तो संबंध बनाओ, उससे मित्रता करो, फिर उसको फोन करो कि भाई हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, आप चलोगे क्या। पलकों पे बैठा के ले जाना ब्रजवासी को, चाहे सिर पे चढ़ जाए, लेकिन फिर भी ब्रजवासी को लेकर के जाना, तब दर्शन करना जगन्नाथ जी का। बड़ो प्यारो लाल है, बड़ो प्यारो ठाकुर है श्री जगन्नाथ। कितनी बात कहूं, मैं तो यही विचार कर रहा हूं, शुरू कहां से करूं, कहां से बताऊं, उनके रूप का वर्णन करूं, उनके स्वभाव का वर्णन करूं, उनके गुण का वर्णन करूं, किस भाव का वर्णन करूं। सब में रस ही रस है श्री जगन्नाथ जी के। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। निर्गुण समझते हैं, निर्गुण ब्रह्म समझते हैं, जिनका रूप नहीं होता, जिनका कोई गुण नहीं होता, जिनका कोई स्वरूप नहीं होता, उनको निर्गुण कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक क्या करते हैं, नेत्र बंद करके बस बैठे रहते हैं और एक शून्य का दर्शन करते हैं। उनके ठाकुर का कोई ना तो नेत्र है, ना कान है, ना नाक है, ना मुख है, कुछ भी नहीं है। अनंत वर्षों तक निर्गुणियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, तब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के फलस्वरूप उनको एक स्वर सुनाई दिया, और वह स्वर क्या था कि मैं आप लोगों के भजन से बहुत प्रसन्न हूं, पर आपका ये निर्गुण उपासक बनना ये आपको सुख देगा, मुझको सुख नहीं देता है। इससे केवल आपका पेट भर रहा है। निर्गुण की उपासना करके आप केवल अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, पर मुझे सुख नहीं मिल रहा है इससे। तब निर्गुणियों ने पूछा, तो फिर ठाकुर जी आपको सुख कैसे मिलेगा। बोले कि जब मेरे स्वरूप को तुम लाड़ लड़ाओगे, मेरे स्वरूप को तुम निलाओगे, मेरे स्वरूप को नचाओगे, मेरे स्वरूप के आगे कीर्तन करोगे, उछल उछल करके नृत्य करोगे, मुझे कुछ प्रस्तुत करोगे, तब तो मुझे सुख मिले। अब मेरा कोई स्वरूप नहीं है, तुम बस ओम ब्रह्मणे नमः, ओम नमो नारायणाय आदि आदि अपने भावों से केवल एक शून्य का स्मरण करते हो, अपने आप की पूर्ति कर रहे हो, मुझे तो पूर्ण नहीं कर रहे। तब निर्गुणियों ने कहा, हे नाथ, तो फिर आप अनुग्रह कीजिए। निश्चित ही जब स्वर निकल रहा है तो मुख भी होगा, जब स्वर सुनाई दे रहा है तो अधर भी होंगे ना, आप दर्शन करा दो। तब प्रथम बार पृथ्वी पर, प्रथम बार ब्रह्मांड में भगवान के अधर का दर्शन हुआ, और वही अधर है श्री जगन्नाथ जी के अधर। ये अधर प्रकट हो गए। ब्रह्मांड में सबसे पहला सगुण साकार रूप यदि कोई आया है तो वो श्री जगन्नाथ जी का आया है। सबसे पहले अधर प्रकट हुए। अब देखो जगन्नाथ जी का रूप कैसा, पूरा काला है। ब्रह्मांड का स्वरूप कैसा, निर्गुण उपासक करने उनका भी काला ही दृश्य रहता है। निर्गुण के उपासक जो होते हैं उनको काले श्याम ही श्याम दिखता, उनके नेत्रों में कोई रंग नहीं होता। तब श्याम वर्ण पर ये लाल लाल ओष्ठ अधर दिखाई दिए। जैसे ही अधरों का दर्शन किया निर्गुणियों ने, अधरों की बलैया लेने लगे। आहा, कितने सुंदर अधर, कितने मधुर अधर।
तब निर्गुणियों ने प्रार्थना की, बोले अधर दिख गए हैं। स्वर है तो मतलब अधर है, तो अधर है तो उसका मतलब नेत्र भी होंगे। तो कृपा करके ठाकुर जी आप अपने नेत्रों का दर्शन कराओ। और तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु के विशाल नेत्रों का दर्शन हुआ। जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जैसे ही नेत्रों का दर्शन हुआ सब निर्गुणी दंडवत करने लगे, बोले नाथ अब हमारी स्थिति ऐसी है कि अधर और नेत्र देख करके ही हम इतने आनंद में भर गए हैं। स्थिति ये हो गई है कि इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई और स्वरूप अब हमको इससे ज्यादा दिखाया गया तो प्राण ही निकल जाएंगे, हम तो इन दोनों पे ही न्योछावर हैं। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु के दो ही प्रधान हैं, अधर और नेत्र। नासिका नहीं दिखती है, वो नासिका की आकृति बनी है पर दिखती नहीं है। कर्ण दिखाई नहीं देते, हाथ के पंजे दिखाई नहीं देते, चरण दिखाई नहीं देते। श्री जगन्नाथ महाप्रभु दो ही रूप से विद्यमान हैं, अधर और नेत्र। इसके पीछे भी भाव है। अधर प्रकट हैं, इसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। अधर प्रकट हैं इसका मतलब क्या है? ये बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, पर कुछ सुनने वाला होना चाहिए। कौन से ठाकुर जी हैं? बोलवे वाले ठाकुर जी हैं, बस कुछ सुनने वालों चाहिए। ये सुनवे वाले ठाकुर जी ना, इधर देखो, यहां देखो, सब लोग कथा सुनो। सुनवे वाले ठाकुर जी ना है, ठाकुर जी के कान तो छुप रहे हैं, दिखे ही ना रहे, केवल अधर। देखो वहां देखो, कहीं भी देखो, कहां पे जगन्नाथ जी के अधर ही दिखेंगे, अधर और नेत्र, जहां भी देखो स्वरूप में बोलवे वाले ठाकुर जी हैं। बस कोई भक्त में सामर्थ्य हो जो इनसे बुलवाई दे। और दूसरी बात, ये देखवे वाले ठाकुर जी हैं, और देखवे वाले भी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा देखवे वालो दूसरों ठाकुर ही ना है पूरे विश्व में। क्यों? बोले बाकी सब तो हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी के तो कटाक्ष नेत्र हैं, नेक नेक नेत्र हैं, वो नीचे करके धरे हैं। श्रीनाथ जी में चले जाओ, कटाक्ष नेत्र नीचे धरे। द्वारिका में तो नेत्र ही धारण ना करें। बद्रीनाथ भगवान तो तपस्या में बैठे हैं। लेकिन जगन्नाथ प्रभु बोले एक तो नेत्र हैं, वो भी थोड़ी बहुत ना खोल रखे, इतनी जोर से खोल रखे कि महाराज कोई बच नहीं जाए मुंह से। बच नहीं जाए मतलब भय के कारण नहीं, बच नहीं जाए कहीं मतलब मेरे नेत्रन से कोई चूक के चलो नहीं जाए, मैं सबको देख लूं। और इतने में भी इनका बस नहीं चला, तो फिर कहा किया? बोले अपलक हो गए। पलक ही नहीं बनवाई महाराज अपनी, कहीं श्रम होने के कारण मुंह को पलक झपकनी ना पड़ जाए। वह समय कोई वैष्णव सामने और मैं वह को नहीं देख पायो तो, इसलिए अपलक नेत्र है, विशाल नेत्र है, सबको देखते हैं। एक बात आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, जगन्नाथ भगवान के दर्शन की प्रधानता कम है, जगन्नाथ मंदिर में जाके स्वयं को दिखावे की प्रधानता है कि ठाकुर जी हमको देख लो। आप लोग मंदिर जाते हैं और उछट करके देख रहे हैं हमको जगन्नाथ जी दिख जाए। जगन्नाथ जी को मत देखो। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो जगन्नाथपुरी में एक अनुभव, इधर देखो, इधर देखो, जगन्नाथपुरी में एक अनुभव होगा आपको। अगर आपका भीतर प्रवेश नहीं हुआ, वो भी सुबह या शाम को ही खुलता है भीतर का दर्शन जो है। अधिकतर दर्शन कहां से होगा? जहां पर गरुण स्तंभ है, वो गरुण स्तंभ के, अब आप में से जगन्नाथपुरी गए कितने? पहले हाथ ऊपर करो। ओहो, फिर तो जो नहीं गए वो कैसे समझेंगे? मैं तो पूरी इमेजिनेशन बता रहा हूं। चलो, जो नहीं गए हैं वो इमेजिन ही कर लो। अगली बार जाओगे तो फिर आपको पहले से ही पता होगा गरुण स्तंभ कहाँ है, ठाकुर जी की ब्रह्मवेदी कौन सी है, ठाकुर जी का भोजन मंडप कौन सा है, ठाकुर जी की रसोई घर कौन सी है। ये सब पहले से ही सुन के चले। जो गए हैं उनका सौभाग्य, और जो नहीं गए हैं उनका बहुत बड़ा सौभाग्य कि आपको पहले कथा सुनने को मिल रही है। पहले पूरी जानकारी ले लो फिर चले जाना। और भाई ये कथा भूलने लग जाओ, उससे पहले पहले हुआ ना।
तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हो, छुट्टी ढूंढो, जल्दी जाओ, जगन्नाथपुरी होके आओ। तो जो लोग गए हैं वो लोग तो सब समझ जाएंगे, जो नहीं गए वो इमेजिन करो। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो अब मंदिर का तो बहुत बड़ा रूप है, एक एक चीज बताएंगे हम। सीढ़ियों का क्या भाव है, मुख्य द्वार कौन सा है, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम, सबके भाव है, अपने अपने भाव हैं। जैसे जैसे सामर्थ्य ठाकुर जी देंगे बताएंगे। पर जब आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे जहां श्री जगन्नाथ जी विराजते हैं, तो जहां से अमूमन दर्शन सबको किया जाता है, वहां से भी जगन्नाथ जी इतनी दूर होते हैं कि ऐसे 3 हॉल, सबसे पीछे वाली मैया से मुझ तक जितनी दूरी है, इतने 3 हॉल भीतर, और लंबे 4 हॉल समझ लो, इतने भीतर बैठे हैं श्री जगन्नाथ जी। वहां से दिखेंगे आपको। जगन्नाथपुरी में प्रत्यक्ष दर्शन केवल सुभद्रा जी का होता है, स्पष्ट दर्शन होगा आपको। बीच में बैठी है सुभद्रा जी। तो द्वार इतना, द्वार है तो बहुत विशाल, लेकिन दूरी इतनी होती है कि जब आप भीतर प्रवेश करोगे तो इतने तो आपको बलराम जी दिखेंगे। बलराम जी सबसे पहले घुसते ही आपको बलराम जी दिखेंगे, इतने। फिर बलराम जी के बाम अंग में बैठी हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी पूरी दिखेंगी। और जिनके दर्शन के काज पूरी दुनिया गई है, जगन्नाथ जी, वो इतने भी नहीं दिखते, इतने दिखते हैं, बस इतने ही दिखते हैं। आधी सी आंख दिखे उनकी। पूरी दुनिया आप देखेंगे जगन्नाथपुरी में, सारी भीड़ कहां होती है? वहां कोने में। सबकी दृष्टि ऐसी है, बोले वहां कोने में देखो जगन्नाथ जी दिख रहे होंगे। वो जगन्नाथ जी कितने दिखते हैं? कितनों कोने में घिस लो, इतने ही दिखते हैं, उससे ज्यादा नहीं दिखते। इसका मतलब क्या है? जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी को देखवे के काजे उमड़ो मत। जगन्नाथ जी कह रहे हैं हमने सबको देखवे के काजे सुभद्रा जी बीच में बैठा रहेंगे, बस तुम खुद को दिखा दो कि तुम आए हो। और तुम मुझे देख पाओ नहीं देख पाओ बिल्कुल चिंतित मत हो, पर मेरी दृष्टि तुमको देखे ही लेगी। इतने बड़े बड़े नयन महाराज बना के काय को खड़े हैं हम, ये अपलक नेत्रन से काय को खड़े हैं? ताकि तुम मुझे दिख जाओ। अच्छा,